हरिओम, ओम आनंद में, ओम शांति में, ओम ज्ञान में। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत बाल्यावस्था और उसके विकास वाले पेपर में मीडिया संदेशों पर गरीब समूह का प्रभाव का हम लोग अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। अब पहले हम इसका शब्द का अर्थ देखते हैं, तो फिर इसके बाद इसमें जो है हम लोग गरीब समूह के प्रभाव का भी अध्ययन देखेंगे। अगर मीडिया की बात करें, मीडिया संदेश का तात्पर्य होता है कि मीडिया के माध्यम से, चाहे वह प्रिंट मीडिया हो यानी जिसमें अखबार, पेपर, पत्रिका इत्यादि छपते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो जैसे मोबाइल है, यूट्यूब है, टीवी है, ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आती है। तो ये सब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत आते हैं। चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, वह उसमें कौन कौन से संदेश, चाहे चित्र के माध्यम से, चाहे लिखित होने के कारण से, लिखने के माध्यम से कैसे पहुंचता है, या मीडिया जो सूचना, संदेश, ज्ञान, व्यवहार इत्यादि को जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का जो कार्य करती है, उसे मीडिया संदेश कहते हैं। यहाँ गरीब समूह का तात्पर्य क्या होता है? गरीब समूह का तात्पर्य होता है समाज का वह तबका जो ज़्यादा से ज़्यादा निर्धनता हो, ज़्यादा निर्धन हो या निर्धनता रेखा के नीचे अपना जीवन यापन करता हो, जो सामान्यतः अपनी मूलभूत आवश्यकता भी पूरी न कर पाते हो, यानी रोटी कपड़ा और मकान न पूरा कर पाते हो। ऐसा समूह, समाज का ऐसा समूह जो अपनी मूलभूत आवश्यकता रोटी कपड़ा मकान पूरा नहीं कर पाता हो, अब तो जो शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि आवश्यकता भी न पूरा कर पाता हो, तो उसे भी हम क्या माना जाता है? गरीब माना जाता है या गरीब समूह माना जाता है। तो कुल मिलाकर के रोटी कपड़ा मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल इत्यादि जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो समूह समाज का जो समूह पूरा नहीं कर पाता है, उसे हम क्या कहते हैं? गरीब समूह। अब यहाँ है टॉपिक में क्या पढ़ना है हम लोगों को? मीडिया संदेशों पर गरीब समूह का प्रभाव। सामान्यतः अगर गरीब समूह की बात करें तो एसटी आते हैं, एससी आते हैं, जो गरीब समूह, पूरी बिरादरी ही गरीब है, जिस स्थान पे हो पूरा एक प्रकार से गरीबों का ही समूह है। तो ऐसे गरीबों का जो समूह है वह मीडिया के संदेशों पर यानी मीडिया के सूचनाओं पर क्या प्रभाव डालते हैं, क्या असर छोड़ते हैं, उसको हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत देखने का प्रयास करेंगे। अगर पहली बात देखा जाए तो जो संदेश होता है यानी मीडिया में जो कुछ दिखाया जाएगा गरीब समूहों के विषय में, तो उनके जीवन स्तर के बारे में वो जानकारी देते हैं कि वो लोग कैसे जीवन यापन करते हैं, उनकी दिनचर्या क्या है, उनकी आय क्या है, उनका रोजगार क्या है। और दूसरी बात अगर कहा जीवन स्तर में उनका सामाजिक स्तर क्या है, आर्थिक स्तर क्या है, शैक्षिक स्तर क्या है, वह जो है जीवन स्तर के पहलुओं से, परिस्थितियों से ये मीडिया क्या होता है? परिचय कराता है। मीडिया क्या कराता है? परिचय कराता है, जागरूकता फैलाता है, बताता है। तो इनके जो गरीब समूह, उनके जीवन स्तर से कैसे साल भर अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उनके जीविकोपार्जन का साधन क्या है इत्यादि जो है जीवन स्तर से संबंधित बातों की जानकारी अन्य समूहों को देती है। जो उच्च वर्ग हैं या जो पैसे वाले वर्ग हैं या समाज का जो दूसरा तबका है, उसको क्या कराते हैं? अवगत कराते हैं। सरकार को क्या कराते हैं? अवगत कराते हैं। समाज को क्या कराते हैं? अवगत कराते हैं। दूसरा अगर हम बात करें आवश्यकता एवं समस्या, जो गरीब समूह हैं उनको स्थानीय स्तर पर कौन कौन सी आवश्यकता पूरी कर पा रहे हैं, कौन कौन सी नहीं, ये भी जानकारी देते हैं। साथ में उनको कौन कौन सी समस्या आ रही है जीवन यापन में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, आवश्यकता को पूरा करने में, अपने योग्यता या गुणात्मक पहलुओं का विकास करने में कौन कौन सी समस्या होती है, इसका भी क्या कराते हैं? ये मीडिया वाले क्या कराते हैं? अवगत कराते हैं। क्या कराते हैं? अवगत कराते हैं। आगे अगर हम बात करें विकास की स्थिति, अगर गरीब समूहों की बात किया जाए तो गरीब समूहों के संदर्भ में मीडिया वाले उनके विकास की स्थिति, विकास के प्रति उनकी सोच, विकास के प्रति उनकी धारणा, समझ, विकास के प्रति वहाँ संभावना, विकास की उनके लिए आवश्यकता इत्यादि की भी जानकारी या चित्र या वीडियो इत्यादि सरकार के सामने भी क्या करते हैं? मीडिया वाले प्रस्तुत करते हैं। दूसरे समाज के सामने क्या करते हैं? प्रस्तुत करते हैं। ये भी मीडिया वाले काम करते हैं। आगे हम बात करें जागरूकता एवं शिक्षा, मीडिया के माध्यम से ये गरीब समूहों को यह भी पता चलता है कि हम कहाँ हैं, हमको कैसे पढ़ना चाहिए, हमको क्या जानना चाहिए, किस तरफ से हमको शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, हमारी शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए, कौन सी चीज़ पढ़ेंगे तो ज़्यादा हमारे लिए गुणात्मक विकास होगा, कौन सी चीज़ों से हम ज़्यादा
अच्छे से आय अर्जित कर सकते। इन सब तमाम प्रकार की जागरूकता और जानकारी संबंधी बातों को मीडिया वाले भी गरीब समूहों को अवगत कराते हैं, जिससे मीडिया के माध्यम से गरीब समूह भी दूसरे समूहों को देख करके शिक्षा के प्रति जागरूक होते जाते हैं, अपने दायित्वों के प्रति जागरूक होते जाते हैं। तो ये सब भी संदेशों का आदान प्रदान होता रहता है। अगला हम बात करें नीतियाँ एवं सार्वजनिक सुविधाएं। गरीबों की स्थिति से जब सरकार को अवगत कराती है मीडिया, तो होता क्या है कि सरकार उनके संदर्भ में नीति बनाती है। वहाँ सार्वजनिक सुविधाएं, चिकित्सा, विद्यालय, पेयजल, सुरक्षा इत्यादि संबंधी सार्वजनिक सुविधाएं, यातायात, बिजली इत्यादि की भी व्यवस्था कराती है। तो कुल मिलाकर के मीडिया के माध्यम से गरीब समूहों के प्रति नीतियों का निर्माण करना, उनके लिए सार्वजनिक सुविधाएं उपलब्ध कराना, विद्यालय, इलेक्ट्रिक, यातायात, रेल, सड़क इत्यादि जो है मूलभूत सुविधाएं, चिकित्सा इत्यादि उपलब्ध कराती है या सुविधा सरकार कराती है। तो यह बात तब संभव होती है जब मीडिया इन गरीब समूहों के स्थितियों से सरकार को अवगत कराती है। तो यह भी संभव होता है मीडिया के द्वारा, क्योंकि सरकार, मुख्यमंत्री हर जगह थोड़ी न जा पाएगा। जगह जगह से सूचनाएं, जानकारी, समस्या, आवश्यकता इत्यादि पता होती रहती है, उस हिसाब से सरकार व्यवस्था देती है। अगला है सांस्कृतिक परिवेश, कारण एवं निवारण। जैसे कुछ गरीब होते हैं, कई पीढ़ी से गरीब है, इसलिए वो सोचते हैं हम गरीब रह जाएंगे, तो उनके जो कुंठा की भावना होती है, जो उनका जो पारिस्थितिकीय परिवेश होता है, भावनात्मक जो परिवेश होता है, जो कुंठाग्रसित परिवेश होता है, यह सब भी जानकारी जो है मीडिया वाले देते रहते हैं अन्य समाज को, या उनके संदर्भ में विकास की संभावनाओं को देख करके वो बताते रहते हैं कि ये चीज़ गलत है, यहाँ से आप दूर कीजिए, इसका कारण क्या है, इसका निवारण क्या है, गरीबी से छुटकारा कैसे होगा, ये सब इत्यादि परिस्थितियों के संदर्भ में भी सूचनाएं देते रहती है मीडिया। अब होता क्या है कि जब मीडिया ये सब चीज़ें सरकार को अवगत कराती है या दूसरे समाज को अवगत कराती है, तो होता क्या है कि जब अवगत होती है तो ऑटोमेटिकली जब दूसरे समाज को भी ये गरीब समूह जब देखता है तो उनके अंदर भी दूसरे समाज के विषय में जानने की जिज्ञासा होती है। जैसे कोई नया कपड़ा पहना है, कोई पुराना कपड़ा, तो पुराना वाला कपड़ा वाला नए वाले कपड़े के विषय में जानना चाहता है। तो इन गरीब समूहों के विषय में जिज्ञासा उत्पन्न करता है कौन? मीडिया जागरूकता फैला करके, संदेश दे करके, इधर का यानी गरीब समूहों का संदेश दे करके सरकार को इनके प्रति विभिन्न दायित्वों से अवगत कराती है, क्योंकि लोकतंत्र में जन कल्याण, सबका कल्याण सरकार का मुख्य उद्देश्य होता है। तो यह क्या करती है, मीडिया क्या करती है, इन गरीब समूहों की सूचनाओं को, जागरूकता को सरकार तक पहुंचाती है, और सरकार क्या करती है, इनके प्रति व्यवस्था, नीति निर्माण इत्यादि संबंधित व्यवस्था देकर के विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। वही दूसरे तरफ जब ये गरीब समूह मीडिया के माध्यम से अन्य समाजों को देखते हैं या जानते हैं, तो उनके अंदर भी वैसा बनने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है। फिर ये गरीब समूह लोकतांत्रिक अधिकारों को जानना जब शुरू करते हैं तो अपने अधिकारों की मांग करते हैं। अगर वह अधिकार अगर इन गरीब समूहों को नहीं मिलता है तो फिर उसके लिए क्या करते हैं, संघर्ष करते हैं। बताइए, अम्बेडकर जी पहले अकेले थे, आज ST SC में काफ़ी लोग जानकार हैं, वकील हैं, नेता हैं, अच्छे पोस्ट पर भी धीरे धीरे जा रहे हैं। तो एक प्रकार से क्या होता है, यह मीडिया के माध्यम से जब इनकी जिज्ञासा बढ़ती जाती है तो अधिकार, लोकतंत्र में अधिकार को समझते हैं, फिर उसकी मांग करते हैं, अधिकार के लिए वो संघर्ष भी करते हैं, जिससे जैसे जैसे इनको संघर्ष में सफलता मिलती जाती है उनका विकास होने लगता है। तो धीरे धीरे वह राजनीति के क्षेत्रों में भी अपनी प्रगति बढ़ाते हुए शासन सत्ता तक अपने अधिकार और कर्तव्यों को बनाए रखने या प्राप्त करने के लिए जागरूक होते जाते हैं। तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो जो मीडिया है, ये जो मीडिया जो संदेश देती है, ये मीडिया के संदेशों पर ही विभिन्न प्रकार की सूचनाओं का प्रभाव पड़ता है। मीडिया के संदेशों पर इन विभिन्न प्रकार की सूचनाओं का प्रभाव पड़ता है, जिसके वजह से मीडिया जो है गरीब समूहों में जागरूकता उत्पन्न करती है। जब जागरूकता उत्पन्न होती है तो यह गरीब समूह जिज्ञासा, फिर लोकतांत्रिक अधिकार, उसके लिए संघर्ष और उसके लिए विकास, फिर शासन सत्ता को प्राप्त करते हुए आगे बढ़ने पर बल देती है। इसका जो मेन पॉइंट था लास्ट में हमने इसलिए समझाया कि ये सब चीज़ समझा लूँगा तभी आपको आराम से समझ में आएगा। तो मैंने क्या बताया, ये जो है मीडिया है, ये गरीबों से संबंधित तमाम प्रकार की सूचनाएं देता है, जिससे जागरूकता सरकार के अंदर फैलती है। जब सरकार के अंदर फैलती है तो मीडिया के माध्यम से जो अन्य समाजों को गरीब समूह देखता है तो वो गरीब समूहों में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। जिज्ञासा उत्पन्न यानी जानकारी, शिक्षा इत्यादि की जो है स्थिति उत्पन्न होती है, जिससे वे अधिकारों की मांग करते हैं।
अधिकारों को प्राप्त करने के लिए फिर वह संघर्ष करते हैं, लोकतांत्रिक रूप से व्यक्तिगत पढ़ाई, योग्यता, क्षमता के भी दृष्टिकोण से संघर्ष करते हैं, जिससे उनके अंदर विकास, उन समाज का विकास शुरू हो जाता है या विकास होने लगता है। फिर वह विकास आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएगा वैसे राजनीतिक स्थिति यानी शासन सत्ता संचालन में भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए अपने विकास या अपने समाज को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, जिससे लोकतंत्र के अंतर्गत सभी का विकास होने लगेगा। तो मुझे उम्मीद है कि मीडिया संदेशों पर गरीब समूह का कैसे प्रभाव पड़ता है और इस गरीब समूह की जानकारी जैसे जैसे बढ़ती जाती है, कैसे अधिकार, संघर्ष, विकास, राजनीति इत्यादि की स्थिति में सुधार होता है, इसे आप आराम से समझ गए होंगे। समझ गए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।